नया साल नई उम्मीदें। 2025 का पहला सूरज तुलू हो गया। नए आज़्म और नई उम्मीदों के साथ 2025 का पहला सूरज तुलू हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान में सूरज तुलू होने के खूबसूरत नज़ारे देखे गए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। शहरी कहते हैं कि दुआ है कि नया साल दुनिया भर में पाकिस्तान की सरबुलंदी का साल हो। न कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नया साल सबको रास आए। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। पाकिस्तान नए साल में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ शहरों में साल नौ का जश्न मनाया गया। आसमान रंगो नूर में नहा गया। शहर शहर फायरवर्क्स ने समा बांध दिया। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और दीगर शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 का आगाज हो गया। ऑकलैंड और सिडनी में 12 बजते ही शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और हांगकांग में भी साल 2025 का आगाज हो गया। शानदार आतिशबाजी से नए साल का इस्तकबाल किया गया। ऑकलैंड का स्काई टावर और सिडनी का हॉट ब्रिज रंगारंग रोशनियों से जगमगा उठा। फजा में रंग नूर की बरसात, अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर जमा हो गई। Never ever lose hope. अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को as मुसलमान you are forbidden to lose. 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवी। पाक फौज की आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की ज़ेर सदारत 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत। रवां साल कामयाब ऑपरेशंस के दौरान 925 दहशतगर्द बशमूल ख्वारिज को हलाक किया गया। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई में कमी हुई और स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात। दोस्त मुल्क से हमने $1 अरब का कर्जा मांगा और ये बात मैं सुनाई नहीं कर रहा। वहाँ के जो अकाबरीन है मुझे उन्होंने खुद बताया और उन्होंने कहा कि हमने फौरन फैसला किया कि $0.5 बिलियन पाकिस्तान को दे देते हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब, आपके मुल्क से जवाब आया कि वापस रखो ये $0.5 बिलियन, हमें नहीं चाहिए। अब बताइए, एक आप मांग रहे हैं, ऊपर से आप अकड़ रहे हैं। यानी ये कितना बड़ा तजाद है कि एक आप मांग रहे हैं, ऊपर से आप अपना अकड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। उड़ान पाकिस्तान होम ग्रोन नेशनल इकनॉमिक प्लान का आगाज कर दिया गया। वजीर आजम ने कहा कि करप्शन ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। हमने सियासत को रियासत पर कुर्बान किया। मुल्क दिवालिया होने वाला था, हमने दिवालिया होने से बचाया। आज मईशत मुस्तहकम है। माजी में हुक्मरानों ने अकड़ दिखाई और दुनिया से ताल्लुकात खराब किए। मुल्क में महंगाई थी, अवाम ने सब्र दिखाया। माजी से बाहर निकलना होगा। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, हमें कौम की जिंदगी बदलना होगी। चूंकि हम इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी रहे हैं तो उसकी वजह से जैसे ही हम 4% से ऊपर जाते हैं तो वी गेट इनटू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स एंड वी रन बैक टू द इंस्टीट्यूशन जिसको हम कह रहे हैं कि दिस विल बी द लास्ट फंड प्रोग्राम। सो इसलिए हमने इंशाल्लाह ग्रोथ की तरफ जाना है अंडर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ लीडरशिप। वज़ीर ख़जाना ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एक साल में मैक्रो इस्तेहकाम के हुसूल की कोशिशों में पेशरफ्त हुई। 24 बरसों के बाद करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। स्टॉक मार्केट दूसरी बेहतरीन मार्केट बन गई है और बराह रास्त सरमायाकारी की वजह से मुल्क आगे बढ़ रहा है। 12 से 14 माह की कोशिशों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अफरात ज़र 5% है और पॉलिसी रेट 13% पर आ गया है। कराची में नुमाइश चौरंगी पर मजहबी जमात के कारकुनों का धरना। पुलिस की नुमाइश चौरंगी पर शलंग मुजाहिरीन का पथराव। मुजाहिरीन ने पुलिस
चौकी को आग लगा दी और पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के पथराव की वजह से कई पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस ने नमाज चुरंगी से मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। वजीर आला सिंध ने नोटिस ले लिया, पुलिस को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। देखिए, पारा चनार में जो हुआ था खुर्रम एजेंसी में वाकई, इसके लिए हम सब बहुत गमज़दा हैं। शुरू में वो एक ही जगह पे धरना था, रोड खुले हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रोड बनने शुरू की और इनसे 2-3 दिन बात एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू की। कल रात को फिर सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, वकार मेहदी साहब हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए रात देर तक उनसे मुज़ाकरात करते रहे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खुर्रम की सूरत हाल पर गमज़दा हैं। कराची में धरनों के बायस लोगों को मुश्किलात हुई, पुरअमन धरनों के खिलाफ नहीं। पारा चनार के मसले का हल ये नहीं है कि लोगों को तकलीफ दी जाए। सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। मंसूबे से कराची को यौमिया 9800 क्यूसेक पानी मिलेगा। पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मंसूबों पर काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक पर भी मुआवनत कर रहा है। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीदी को बड़ी सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने गिलगित के बल्तिस्तान के खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद बा मशक्कत की सजा सुनाई। 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा का भी हुक्म दिया। एटीसी गिलगित बल्तिस्तान ने डीजी नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के कौंसल जनरल दरमेश बस्ताक की मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तजारत, तालीम, सेहत और ज़राअत और सियाहत के शोबों पर ताउन को फ़रोग़ देने पर इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तुर्किया के अवाम ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। और नया साल शुरू होते ही महकमा मौसमियात ने लाहौर, पंजाब समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश की नवीद सुना दी। मीडिया में ने 2 से 6 जनवरी तक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश के इम्कान को जाहिर कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सरगो, धामियाँ वाली, भक्कर, खुशाब, हाफजाबाद, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी मुतवक्के।